वह दुष्टों पर जाल बरसाएगा, आग, गंधक और प्रचंड वायु उनके प्याले का भाग होंगे। 11:06। यह अंश उन दुष्टों के अंत, उनके अंतिम भाग्य की बात करता है जो शैतान के हथियार बन गए हैं। यहाँ गिरेगा शब्द का अर्थ है बरसना, जो परमेश्वर के न्याय के आसन्न पतन को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह अंश हमें बताता है कि परमेश्वर उन दुष्टों का न्याय करेगा जो शैतान के हथियार बन गए हैं, और उनका पूरी तरह से न्याय करेगा, जैसे कोई शिकारी किसी पक्षी को पकड़ता है या जैसे आकाश से बारिश बरसती है। आप क्या सोचते हैं? अगर आकाश से बारिश बरसती तो क्या कोई इससे बच पाता? शायद कोई भी बिना भीगे मूसलाधार बारिश में नहीं गुजर सकता था। वरना अगर आकाश से बारिश बरसती तो हर कोई अनिवार्य रूप से भीग जाता। इसी तरह परमेश्वर स्वर्ग से अपने न्याय का जाल बरसाएगा, जैसे कोई शिकारी पक्षियों को पकड़ता है, ताकि सभी दुष्टों का पूरी तरह से नाश और न्याय किया जा सके, किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए। आप सोच सकते हैं, शायद वह गलती से किसी एक व्यक्ति को छोड़ दे और उसका न्याय करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इसके विपरीत वह उन सभी का पूरी तरह से न्याय करेगा जो यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते। वास्तव में यही हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। इसके अलावा यहाँ कटोरे की आय दुष्टों के अंत यानी परमेश्वर के न्याय के परिणाम का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में यहाँ आग, गंधक और झुलसा देने वाली हवा प्याले के भीतर निहित छवियों को दर्शाती है, जो परमेश्वर के न्याय के भयानक परिणामों का प्रतीक है। आप क्या सोचते हैं? जब हम बाहर लकड़ी की आग जलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हवा की उपस्थिति में लपटें और भी तेज हो जाती हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का न्याय इतनी भयंकर रूप से जलेगा कि कोई उसे बुझा नहीं पाएगा, इतनी भयंकर रूप से कि कोई बच नहीं पाएगा। नहीं, शायद यह उस न्याय के परिणामों की ओर इशारा करता है जो सदोम और अमोरा पर आई आग, गंधक और झुलसा देने वाली हवाओं की तरह ही भयानक रूप से विनाशकारी होगा। परमेश्वर निश्चित रूप से इन दुष्ट लोगों का न्याय करेगा, और वह उनका न्याय उतनी ही गहराई से करेगा जितना उसने सदोम और अमोरा में किया था। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।